अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्कॉलर स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कमेंट्स में बहुत बच्चों की फरमाइश है 10th का भी सर सीरीज स्टार्ट करें। आज 10th का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? जिसकी अननोन वेरिएबल की पावर क्या होगी? 2 होगी। अननोन वेरिएबल की पावर क्या होगी? 2 होगी। यानी कि x² प्लस 2x प्लस 4 किसके इक्वल है? 0 के। इसमें अननोन वेरिएबल क्या? x है। अननोन वेरिएबल क्या? x है। अब ये अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसलिए इस पूरी इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो जाए, अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो जाए? 1 हो जाए, इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, यहां तो क्लियर हो गया। अब हम आज थ्योरी पे भी ज्यादा फोकस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम चीज देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बता दी, x² प्लस 2x प्लस 4 किसके इक्वल होता है? 0 के। अब इसका हर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हम इसकी सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c किसके इक्वल है? 0 के। a b हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट है, और c हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल है। अब हमारे पास इसमें अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इस पूरी इक्वेशन को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक समझ आ गई? सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज देखते हैं हम, इसमें कुछ फॉर्म्स टर्म हम यूज करते हैं। अगर इफ a is equal to 0, अगर हम इसमें a की वैल्यू क्या करते हैं? 0 कर दें, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? a 0x² प्लस bx प्लस c किसके इक्वल है? 0 के। ये हमारे पास 0 हो जाएगा। bx प्लस c किसके इक्वल है? 0 के। इसकी अननोन की हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 1 हो गया। इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। यहां तक समझ आ गई? क्लियर हो गया? अगर हम b की वैल्यू 0 कर दें, किसकी वैल्यू 0 कर दें? b की वैल्यू 0 कर दें, तब हमारे पास क्या आएगा? ax² प्लस 0x प्लस c किसके इक्वल है? 0 के। तब हमारे पास क्या आ जाएगा? ax² प्लस c किसके इक्वल है? 0 के। प्लस c किसके इक्वल है? 0 के। इस इक्वेशन को हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे हम? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक समझ आ गई सबको? क्लियर हो गया? अब तीसरा हमारे पास एक कांस्टेंट रह गया, अब हम उसे भी 0 करते हैं। इफ c इक्वल है 0 पे, कौन सा कांस्टेंट रह गया? c रह गया। अब ये हमने 0 कर दिया, तब हमारे पास क्या आ गया? ax² प्लस bx प्लस 0 किसके इक्वल है? 0 के। तब हमारे पास क्या आएगा? ax² प्लस bx इक्वल है 0 के। इस इक्वेशन को हम कहेंगे इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक सबको समझ आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, अब डिस्कस कर रहे हैं अब इसके मेथड कितने सॉल्व करने हैं। अब क्या डिस्कस करना है? इसके मेथड कितने सॉल्व करने हैं। सबसे पहला मेथड क्या है? इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है? फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन। चैप्टर नंबर 5 में, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 5 में ये फैक्टराइजेशन पढ़ के आए हो। सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है? फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या दूसरा
हमारे पास मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब तीसरा हमारे पास मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्केयर। क्या मेथड है, कंप्लीटिंग स्केयर। ठीक हो गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, मैं आपको एक फार्मूला लिखवाता हूं। क्या x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ भी होता है, अब ये किससे प्रूव होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, अब हम एक चीज देखते हैं, ये सारी चीजें तो हमने थ्योरेटिकल डिस्कस कर ली। हमने ये भी देख लिया ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये अगर 0 हो जाए तो लीनियर इक्वेशन होती है, b 0 हो जाए तो तब हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, c 0 हो जाए तो तब हमारे पास इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हमने देखे उसके मेथड्स कितने हैं, 3 मेथड्स है। कौन कौन से, फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्केयर है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक एमसीक्यू ये क्लियर हो गया। आपकी एक्सरसाइज का एक एमसीक्यू है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म के मेथड्स कितने हैं, 3 मेथड्स है, कितने, 3। एक ये एमसीक्यू क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके आगे एक इक्वेशन लिखी हुई है जो कि हमारे पास ये है, a is not equal to 0 and a b and c belongs to real number। क्या belongs to real number, ये भी इसका हिस्सा है। ठीक है, इस पूरी चीज को, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी हमारा एमसीक्यूज क्या हिस्सा है, ये दो हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। तीसरा एमसीक्यूज क्या, वो कह रहा है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास टर्म्स कितने हैं, कितनी टर्म्स है, 1 2 और 3, 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है हमारे पास, 3 टर्म्स है। ये भी हमारे पास 3 एमसीक्यूज हमने इस थ्योरेटिकल पोर्शन में से डिस्कस कर लिए। ठीक है, सबको क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर हो गया होगा, समझ आई होगी। और जिसको समझ नहीं है, जिस चीज का मसला मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं उसे अगली वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है।